दोस्तों, ब्रह्मांड सितारों से भरा हुआ है। यहाँ अरबों ग्रहों पर जीवन भी हो सकता है, परंतु अफसोस की बात यह है कि हमें उन ग्रहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूर दराज के तारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंसान अभी अपने सौरमंडल के बारे में भी काफ़ी कम जानकारी रखता है। कभी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन की मौजूदगी हो सकती है, तो कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि शनि के उपग्रह टाइटन में जमी हुई बर्फ़ की मोटी चादर के नीचे मौजूद पानी के भीतर शायद जीवन सांस ले रहा हो। हालांकि ये और बात है कि अभी तक हम इन उपग्रहों पर भी जीवन के कोई सबूत नहीं खोज पाए हैं, यानी हमारे सौरमंडल के बाबत हमारा ज्ञान काफ़ी सीमित है। हाँ, लेकिन अपने सौरमंडल के ग्रहों के आकार एवं प्रकार के बारे में हमारी काफ़ी अच्छी जानकारी है, और इस जानकारी से हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे सौरमंडल के कुछ ग्रह हमारे अपने ग्रह यानी पृथ्वी से अधिक बड़े हैं। इनमें से कुछ तो इतने बड़े हैं जिनमें सैकड़ों पृथ्वियाँ समा जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज अपने सौरमंडल के सभी ग्रहों का बारी बारी से विश्लेषण करते हुए ये जानते हैं कि ये हमारे ग्रह यानी पृथ्वी की तुलना में कितने विशाल या छोटे हैं। दोस्तों, शुरुआत प्लूटो से करते हैं। हालांकि प्लूटो अब हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों के विद्यार्थी जीवन की विज्ञान की पुस्तकों में प्लूटो को भी ग्रह के तौर पर ही पहचान मिली हुई थी। और हम इतने बेवफा तो नहीं हो सकते कि अचानक से अपने इस भूतपूर्व ग्रह से मुंह मोड़ लें। प्लूटो पृथ्वी के मुकाबले में बेहद छोटा है। ये इतना छोटा है कि पृथ्वी का चंद्रमा भी इससे अधिक बड़ा है। यदि हम अपने चंद्रमा में प्लूटो को रखें तो इसमें लगभग 1.5 प्लूटो फिट हो सकते हैं। प्लूटो का व्यास मात्र 2376 किलोमीटर है। यदि इस भूतपूर्व ग्रह में आप प्रवेश करोगे तो आपको हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। यहाँ तक कि यदि आप प्लूटो पर खुदाई करो तो सैकड़ों किलोमीटर की गहराई तक आपको केवल और केवल बर्फ का ही साम्राज्य दिखाई देगा। यानी आप प्लूटो को हमारे सौरमंडल में तैरता हुआ एक बर्फ का गोला भी कह सकते हैं। प्लूटो के बाद बुध हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसके भीतर आसानी से 5 प्लूटो फिट हो सकते हैं। अब चूंकि ये ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक भी है, इसलिए यहाँ गर्मी भी हद दर्जे की पड़ती है। यही वजह है कि इंसानों ने इस ग्रह में कभी कोई रोचकता नहीं दिखाई, और बुध के बारे में हमारी जानकारी भी अन्य ग्रहों की तुलना में कम है। हालांकि मानवों द्वारा अलग अलग समय पर 2 रोवर बुध ग्रह पर भेजे गए हैं, लेकिन इस ग्रह के दुष्ट वातावरण के कारण वो रोवर जल्द ही नष्ट हो गए। बुध बेहद तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, साथ ही सूर्य के सबसे नज़दीक भी है, जिस कारण से इस ग्रह पर एक वर्ष पृथ्वी के मात्र 88 दिनों के ही बराबर होता है। वैसे बुध ग्रह का वायुमंडल काफ़ी पतला है, जिस कारण से ये ग्रह जल्दी गर्म होने के साथ साथ जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वस्तुतः बुध का जो हिस्सा सूर्य की ओर रहता है, उस हिस्से का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। वहीं सूर्य से दूसरी ओर वाले हिस्से में बुध का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यानी बुध पर दिन एवं रात्रि के तापमान में अंतर बेहद ही अधिक है, और ये अंतर इस ग्रह को और भी अधिक निर्जीव बना देता है। बुध ग्रह के बाद यदि हम अपने सौरमंडल के अगले बड़े ग्रह की ओर जाते हैं तो हमारे सामने मंगल ग्रह आ जाता है। मंगल ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें एक के बाद एक 14 प्लूटो समा सकते हैं, और पृथ्वी से करीब आधे आकार के इस ग्रह यानी मंगल को हम सबसे अधिक आशा की किरण के रूप में देखते हैं। समय समय पर अनेकों रोवर मानवों द्वारा मंगल की सतह पर उतारे गए हैं। आने वाले भविष्य में इंसान मंगल पर जाने का संकल्प भी साधे हुए हैं। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि इंसानों ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम वर्ष 1969 यानी आज से करीब 56 वर्षों पहले ही रख दिया था। उस समय हमारा अंतरिक्ष विज्ञान अपने शुरुआती दौर में ही था, फिर भी हम चंद्रमा पर पहुंच गए। फिर आखिर मंगल पर इंसानों को जाने में इतनी देरी क्यों लग रही है? दरअसल इसका कारण है विशाल दूरी। चंद्रमा धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर ही है, जबकि मंगल की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 5,46,00,000 किलोमीटर है। और ये दूरी तो तब है जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और मंगल एक दूसरे के सबसे ज़्यादा पास होते हैं। यदि अधिकतम दूरी की बात की जाए तो मंगल हमारे ग्रह से 40 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर हो जाता है। ये दूरी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी से
142 गुना अधिक है। इसलिए हमें मंगल पर उस समय जाना होगा जब ये पृथ्वी के सबसे अधिक पास हो, और मंगल पर गए इंसानों को एक लंबे समय तक, शायद 1 वर्ष से भी अधिक समय तक वहीं रहना होगा, ताकि जब पृथ्वी एक बार फिर से मंगल के पास आए तो इस ग्रह से वापस आने का सफ़र शुरू हो सके। आप समझ सकते हैं कि मंगल पर इंसानों को भेजने का मिशन चंद्रमा के मुकाबले में कितना अधिक मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, मंगल को छोड़ अब बढ़ते हैं शुक्र की ओर। ये तपता ग्रह पृथ्वी की तुलना में बस थोड़ा ही छोटा आकार रखता है, इसलिए इसकी तुलना भी प्लूटो से करना ही ठीक होगा। यदि हम एक के बाद एक 20 प्लूटो इस ग्रह में रखें तो वो सब के सब शुक्र में समा जाएंगे। शुक्र बुध के बाद दूसरे नंबर पर सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है, साथ ही पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह भी है। शुक्र का वायुमंडल बेहद घना है, जिस कारण भले ही ये बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर है, किंतु मोटे वायुमंडल के कारण ये ग्रह खुद को सूर्य से मिलती गर्मी को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित नहीं कर पाता। यही वजह है कि इस ग्रह पर तापमान बुध से भी अधिक हो जाता है। अब चूंकि शुक्र को मिलती गर्मी इस ग्रह में कैद होकर रह जाती है, इस वजह से शुक्र के सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रातें भी उतनी ही अधिक गर्म होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि शुक्र का वायुमंडल इतना घना नहीं होता तो शायद इस ग्रह पर जीवन पनप सकता था। वैसे आपको इस ग्रह के बारे में 2 रोचक जानकारियां और देता हूँ। पहली तो ये कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है। असल में हमारे सौरमंडल के ज़्यादातर ग्रह अपनी कक्षा पर एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुइयों से उल्टी दिशा में घूमते हैं, किंतु शुक्र ग्रह घड़ी की सुइयों की दिशा में ही घूमता है, जिस वजह से यहाँ सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त की दिशा भी अन्य ग्रहों से अलग है। इस ग्रह के बारे में दूसरी जानकारी और भी रोचक है। वस्तुतः शुक्र ग्रह अपने कक्ष पर बेहद धीमी गति से घूमता है, इतनी धीमी गति से कि जब तक ये ग्रह अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करे उससे पहले ही ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर चुका होता है। इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह का एक दिन इसके 1 वर्ष से भी अधिक बड़ा होता है ना कमाल की बात। चलिए अब और भी कमाल का सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि अब तक उन ग्रहों का जिक्र हो रहा था जो पृथ्वी से छोटे हैं, इसलिए उन ग्रहों का आकार समझने के लिए प्लूटो की मदद ली जा रही थी। किंतु अब उन ग्रहों का जिक्र करने का समय आ गया है जो ग्रह पृथ्वी से बड़े हैं, इसलिए ऐसे ग्रहों की तुलना भी पृथ्वी से ही होनी चाहिए। वैसे अगर पृथ्वी से प्लूटो की तुलना की जाए तो हमारा ये खूबसूरत नीला ग्रह आसानी से 26 प्लूटो खुद में समा सकता है। और अब यदि हम अपनी धरती से बड़े ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है नेपच्यून का। ये ग्रह इतना विशाल है कि इसमें 30 पृथ्वियाँ समा जाएगी और फिर भी थोड़ी बहुत जगह बाकी रह जाएगी। नेपच्यून अपने अक्ष पर काफ़ी तेज़ी से घूमता है, इसलिए यहाँ मात्र 16 घंटों का ही एक दिन होता है, लेकिन सूर्य से अत्यधिक दूरी के कारण नेपच्यून का 1 वर्ष पृथ्वी के 165 वर्षों के बराबर होता है। अब चूंकि प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता तो इस हिसाब से नेपच्यून हमारे सौरमंडल के बाकी के 8 ग्रहों में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। जिस तरह से पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है, उसी भांति नेपच्यून के पास अपने 1 या 2 नहीं बल्कि 14 चंद्रमा मौजूद है, और नेपच्यून को हिंदी में वरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नेपच्यून के बाद बारी आती है यूरेनस की, जिसे हिंदी में अरुण ग्रह भी कहा जाता है। ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसके भीतर एक के बाद एक 32 पृथ्वियाँ समा जाएंगी। शुक्र के बाद यूरेनस हमारे सौरमंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है, जिस कारण से इस ग्रह पर भी सूर्य उदय पश्चिम से होता दिखाई देगा। यूरेनस के बारे में एक और तथ्य ऐसा है जो बेहद ही रोचक है। हम जानते हैं कि हमारा ग्रह यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23 डिग्री झुका हुआ है, और पृथ्वी का ये झुकाव ही यहाँ के मौसम में बदलाव लाता है। पृथ्वी की ही भांति यूरेनस भी अपने अक्ष में झुकाव रखता है, किंतु इसका झुकाव लगभग 98 डिग्री का है, जिस कारण से इस ग्रह के मौसम और भी अधिक बदलाव युक्त है। अत्यधिक झुकाव के कारण ही यूरेनस के दिन एवं रात बेहद लंबे होते हैं। इस ग्रह के कुछ हिस्सों पर करीब 21 वर्षों तक लगातार रात्रि बनी ही रहती है। यही वजह है कि यूरेनस वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा चुका है, यानी इस ग्रह पर सब कुछ बर्फ के ही रूप में है। वैसे अब तक यूरेनस के 28 चंद्रमाओं की खोज भी की जा चुकी है। जरा सोचे कि रात्रि के समय यूरेनस का आकाश चंद्रमाओं से भरा हुआ
कितना खूबसूरत दिखाई देता होगा। किंतु यदि बात चंद्रमाओं की ही हो तो इस मामले में हमारा अगला प्रतिभागी ग्रह सबको पीछे छोड़ देगा। मैं बात कर रहा हूँ शनि ग्रह की, जिसके पास अभी तक खोजे गए चंद्रमाओं की संख्या 146 है। साथ ही शनि के चारों ओर बेहद खूबसूरत छल्ले भी हैं जो जमी हुई बर्फ, धूल, गैसों एवं पत्थरों से निर्मित हुए हैं। अलग अलग गैसों के ही कारण इन छल्लों का रंग भी कई प्रकार का है। वैसे इस तरह के छल्ले यूरेनस, नेपच्यून एवं बृहस्पति ग्रह के भी पास है, किंतु उन तमाम ग्रहों के छल्ले काफी हल्के एवं धुंधले हैं, जबकि शनि के छल्ले गाढ़े होने के कारण साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। यदि हम शनि के आकार की बात करें तो ये ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना विशाल है कि इसके भीतर 470 पृथ्वी बड़े ही आराम से रखी जा सकती हैं। शनि ग्रह को उसकी तेज आंधियों के कारण भी जाना जाता है। यहाँ लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भयानक आंधियाँ चलती ही रहती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि गैसों से हुए निर्माण के कारण शनि के आकार के मुकाबले में इसका भार काफ़ी कम है, जिस वजह से यदि इस ग्रह को एक बहुत बड़े पानी के टब में रख दिया जाए तो बजाय डूबने के शनि ग्रह उस टब के पानी में तैरने लगेगा। शनि के बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति की। आपने सुना होगा कि बृहस्पति पृथ्वी की तुलना में 1300 गुना अधिक बड़ा है, किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि इस ग्रह में 1300 पृथ्वियाँ रखी जा सकती है। असल में जब हम किसी एक वस्तु के भीतर बहुत सारी दूसरी वस्तुओं को रखते हैं तो रखी गई वस्तु के मध्य में कुछ रिक्त स्थान भी बच जाता है और ये रिक्त स्थान काफ़ी जगह बर्बाद कर देता है। इसलिए इस वीडियो में उस रिक्त स्थान को भी ध्यान में रखा गया है। अब यदि हम बृहस्पति के मध्य में पृथ्वी को रखना शुरू करते हैं तो अपने बेहद बड़े आकार के कारण ये ग्रह करीब 820 पृथ्वियों को निगल जाएगा। वैसे बृहस्पति का विशाल आकार पृथ्वी के बड़े काम का सिद्ध हुआ है, क्योंकि इस विशाल आकार के ही कारण इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भी बेहद अधिक है। यही वजह है कि जब कोई एस्टेरॉयड भटकता हुआ सौरमंडल में घूम रहा होता है तो बृहस्पति उसे अपनी ओर खींच लेता है। इस हिसाब से विशाल ग्रह खुद को जख्मी करते हुए अन्य सभी ग्रहों को एस्टेरॉयड से बचाए रखता है। दोस्तों, भले ही बृहस्पति विशाल आकार रखता हो, लेकिन हमारे तारे यानी सूर्य के मुकाबले ये बहुत ही छोटा है। यदि हम सूर्य के अंदर रखना शुरू करें तो सूर्य आसानी से 600 बृहस्पति ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। हालांकि ब्रह्मांड में विशालता अंतहीन है। यहाँ इतने विशाल तारे मौजूद हैं जो सैकड़ों सूर्यों को ही अपने भीतर रख लेंगे। लेकिन ब्रह्मांड की उस विशालता के बारे में चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। यदि आपका इस चैनल पर पहली बार आना हुआ है और अगर आपको आज के वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन दबाते हुए चैनल से अवश्य जुड़ जाए। बहरहाल अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।